ये मज़ेदार सी और इतनी लज़ीज़ मिठाई हमने घर में तैयार की और सिर्फ़ 1 किलो दूध से हमने इतनी ज़बरदस्त मिठाई रेडी कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन हमारी हाफ़ केजी से ज़्यादा मिठाई बन के तैयार हुई। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ एक पैन में एक कढ़ाई ले लें, उसमें मैंने 1 किलो दूध डाला है और दूध को पहले से गरम करके फिर ऐड कर दिया। अब हमने क्या किया, इस दूध को मुस्तकिल हमने उस वक़्त तक पकाना है जब तक ये आधा ना रह जाए। जिस वक़्त आधा रह जाएगा उसके बाद हम इसमें चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। जिस वक़्त हम दूध पकाएँगे उसके ऊपर मलाई इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। ऊपर से हटाकर सारे दूध में मलाई को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये करने से जो जितना भी दूध है ये बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। इसी तरीके से हम मुस्तकिल दूध को पकाते रहेंगे। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। बहुत ज़बरदस्त ये मिठाई बन के तैयार होती है। अगर आप बाहर से ख़रीदें तो तकरीबन 12 से 1300 रुपए किलो की ये मिठाई मिलती है मार्केट से और हम सिर्फ़ 1 किलो दूध से ही ये मिठाई घर में रेडी करेंगे। आप देखें ये दूध हमारा तकरीबन आधा रह गया है। अब हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करनी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1/4 कप खोया था मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दिया। अगर आपके पास खोया ना हो तो मिल्क पाउडर होता है, हाफ कप वो ऐड कर दीजिएगा। मुझे हाफ कप मिल्क पाउडर ही ऐड करना था। अगर मेरे पास मिल्क पाउडर थोड़ा सा कम था इसलिए जो है ना मैंने मिल्क पाउडर इस्तेमाल नहीं किया, खोया इस्तेमाल कर लिया। मिठाई के जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेम बनेगी। आप बस हाफ कप मिल्क पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि क्वांटिटी बढ़ जाए। और मैंने खोया इसलिए कम डाला है क्योंकि खोया बहुत ज़्यादा पका हुआ होता है, इस वजह से। आधा कप यहाँ मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी हस्बे ज़रूरत है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है मीठा तो आप इस वक्त ज़्यादा चीनी ले सकते हैं, लेकिन ये रेशो जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट मीठा आएगा, आधा कप। अब हमने इसको मज़ीद पकाना है और उस वक्त तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखें किस हद तक ये पक चुका है और कितना ये गाढ़ा हो चुका है। बस इसी तरीके से अब आपको हाथ नहीं रोकना, क्योंकि अगर आपने हाथ रोका ना तो पता है होगा क्या, ये नीचे से जल जाएगा। बस इस चीज़ का ख्याल रखते हुए ही हमें पकाना है। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, लेकिन बस थोड़ा-सा इसमें ख़्याल ये रखना पड़ता है कि मुस्तकिल चलाना पड़ता है। 3 से 4 इलायची ली थी, बीज निकाल कर कूट कर मैंने वो ऐड कर दिया। इलायची से इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। इलायची ऐड करने के बाद इसमें हमने अभी फ़िलहाल कुछ भी ऐड नहीं करना है। इसको हमने उस वक़्त तक पकाना है जब तक ये और मज़ीद गाढ़ा ना हो जाए। 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे। जैसा भी घी आप इस्तेमाल करते हैं, ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो ऐड कर दीजिए। और साथ ही 1 टीस्पून इसके मज़ीद हम ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून एक साथ ही हम डाल रहे हैं और इसको हमने पकाना शुरू किया। इससे ये मज़ीद चिकना हो जाएगा और जल्दी भुनाई इसकी हो जाएगी। अब ये चिपकेगा नहीं, ये बड़े आराम से हो जाएगा। इसे कढ़ाई में हल्का-हल्का सा ऊपर डाल के देखिए, अगर ये स्टे कर रहा है तो इसका मतलब ये रेडी है, लेकिन हमारा अभी रेडी नहीं है क्योंकि ये कढ़ाई के ऊपर बिल्कुल भी स्टे नहीं कर रहा। इसको हम मज़ीद पकाएंगे, उस वक़्त तक पकाएंगे जब तक कि मज़ीद गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई पे चिपकना ना शुरू हो जाए। अगर ये स्टे कर गया कढ़ाई के साइड्स पर तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो बर्फ़ी है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। डेली कुकिंग शो बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ और नो फेड रेसिपीज़ लेकर आता है। ऐसी क्या घर में वो लोग जिनको बिल्कुल कुकिंग नहीं आती, वो भी बड़े आराम से हमारी रेसिपीज़ को बना के और पहली दफ़ा में ही बिल्कुल सही बनाकर रख लेंगे। तो ये बड़ा अच्छा तरीका होता है कुकिंग सीखने के लिए कि हमारी बर्फ़ी जो है वो मज़ीद गाढ़ी हुई। अब हमने इसे साइड्स पे लगाना शुरू किया और ये देखें साइड पे लगाने के बाद भी ये स्टे तो कर रही है, लेकिन नीचे की तरफ
गिर सी रही है। इसको हम मज़ीद थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि ये मज़ीद अच्छे से स्टे कर सके। अगर ये नहीं चिपकेगी ना ऊपर, तो पता है होगा क्या, आपकी बर्फ़ी जमेगी नहीं। बस इसको हमने सिर्फ 5 मिनट और पकाना है। 5 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसका आप कलर देखें पकाने से कितना खूबसूरत आया है। कोई मैदा इसमें हमने इस्तेमाल नहीं किया, कोई कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ 1 किलो दूध से ही हमने ये रेसिपी तैयार की है। और आप देखें इसका कलर कितना खूबसूरत है। ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगी। अब हमने क्या किया, कोई भी ट्रे ली, उसको हल्का सा ग्रीस कर लिया और उसके ऊपर बादाम, पिस्ता, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप डाल दें। मैं सिर्फ पिस्ता ऐड कर रही हूँ, और वो भी मैं पिस्ता कूट के ऐड कर रही हूँ। बस इस तरीके से ऐड करने के बाद अब हमने इसमें बर्फ़ी जो अपनी रेडी करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। इस तरीके से ऐड कीजिएगा कि जो पिस्ता है ना ये अपनी जगह पे ही रहे, वरना क्या होगा कि पिस्ता इधर-उधर हो जाएगा और जब हम मिठाई काट के निकालेंगे तो पिस्ता एक जगह पे होगा ही नहीं और दूसरी जगह पे ज़्यादा हो जाएगा। तो बस इस चीज़ का ख़्याल रखते हुए आप आराम से डालिएगा। बस अब हम इसे सेट कर देंगे ट्रे में। बड़े आराम से ये काम कीजिएगा। अगर आपके स्पून के ऊपर चिपक रहा हो तो घी जो है ना वो उस पे लगा लीजिएगा। मेरा देखिए काफ़ी हद तक चिपक रहा था। मैंने क्या किया, इसको जो है ना थोड़ा सा घी में ग्रीस कर लिया और करने के बाद इसको सेट कर दिया। बस इसी तरीके से हम पूरी बर्फ़ी अपनी सेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखिएगा, दरमियाने साइज़ में इसकी मोटाई होती है। बहुत ज़्यादा मोटी अच्छी भी नहीं लगेगी। बस सेट कर कर आप इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसकी गरमाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। तकरीबन ये आधे पौन घंटे के अंदर ही ठंडी हो गई थी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग साइज़ आपको जो पसंद आता है आप अपने हिसाब से कर लें। मार्केट वाला साइज़ अगर आपको पसंद है तो छोटे साइज़ में कर लीजिएगा। बस इसी तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे और मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा होगा। बड़े आराम से देखिए कटिंग हो रहा है, कोई इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है इसके अंदर, और बहुत आराम से ये हम कट कर रहे हैं। मैंने सेंटर में ही एक कट लगा दिया, थोड़े बड़े पीसेस रखे हैं। अगर आप इसके बड़े पीसेस ना रखें तो सेंटर में 2 कट लगा दीजिएगा बराबर-बराबर। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बाहर वाला शेप आ जाएगा। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, इतनी ज़बरदस्त। आप यकीन करें जिस वक़्त ये मैंने बनाई थी ना, घर में सबको इतनी पसंद आई थी और सब इतने शौक़ से इस मिठाई को खा रहे थे। आप ये देखें, कितनी ज़बरदस्त ये मिठाई बन के रेडी हुई है। मुझे यकीन है कि आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। जिसको भी खिलाएँगी और जहाँ भी लेके जाएँगी, आपकी तारीफ़ किए बगैर वो नहीं रह पाएगा। और पहली बात तो उसको यकीन दिलाना ही मुश्किल होगा कि ये रेसिपी आपने घर में तैयार की है। ज़रूर सबको पसंद आएगी और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा रेसिपी को। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।